यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और मैथमेटिक्स में जो भी समस्या है आप सभी स्टूडेंट्स की, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमने इस चैनल का जो उद्देश्य है वो इस चैनल का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में हमने कई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी हैं। उसके अंदर एक थ्योरम्स वीडियो सीरीज़ है जिसके हम पिछले कुछ दिनों में वीडियो हमने देखे हैं। तो आज हम उसी थ्योरम्स में अगला जो वीडियो है वो हम करने वाले हैं। पहले जो हमने 8 थ्योरम की हैं पिछले वीडियोज़, यदि आपने नहीं देखे हो तो आप देख लेना। उसमें हमने 8 थ्योरम्स की हैं और उन 8 थ्योरम्स में हमने जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं सर्किल की, वो सारी जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो ली हैं। आज हम उसी सीरीज़ में अगली 2 थ्योरम्स को समझेंगे और फिर एक थ्योरम्स हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, अब तो आज की हमारी जो वीडियो है वो थ्योरम्स पे आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सभी दोस्तों के साथ इसको बांटिए, क्योंकि ज्ञान जितना ज़्यादा बांटते हैं उतना ज़्यादा ही वो बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए अपन फटाफट से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको व्रत के बारे में कुछ बता दूँ। हालांकि मैंने बताया हुआ है, लेकिन एक बार मैं आपको व्रत के बारे में थोड़ा सा और बताऊँगा। देखिए, व्रत एक गोल घेरे को व्रत बोलते हैं। ये क्या है? एक व्रत है। ठीक है, व्रत के अंदर एक बीच में क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है, और बाहर ये जो होती है हम क्या बोलते हैं? व्रत की परिधि। व्रत की परिधि के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं, जैसे सपोज इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिलाया, तो ये हमारी कहलाती है व्रत की जीवा। ठीक है, और इस बिंदु को जब हम इस तरह से यहाँ मिलाते हैं तो इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, परिधि के इस बिंदु को हमने केंद्र से मिलाया तो इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या। इसी प्रकार परिधि के अगर हम इस बिंदु को केंद्र से मिला दें तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या। तो त्रिज्या जो होती है वो हर तरफ आप खींच सकते हो। आप इसको मान सकते हो कि एक साइकिल का पहिया है और ये उसमें बीच का उसका केंद्र है। तो जितनी भी ताड़ियाँ होती है साइकिल की वो सारी क्या होती हैं? त्रिज्या होती हैं। परिधि के किसी भी बिंदु को जो केंद्र से मिलाने वाली रेखा होती है वही हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या। या केंद्र की परिधि के किसी भी बिंदु से दूरी वो क्या कहलाती है? हमारी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है, स्पर्श रेखा। क्या समझनी? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा के बारे में मैंने व्रत जो वीडियो सीरीज है उसमें बताया हुआ है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो वीडियो देख लीजिए, और इस थ्योरम्स में जो काम आएगा वो मैं आपको यहीं डायरेक्ट बता देता हूँ। स्पर्श रेखा क्या होती है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन। स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श करती हुई रेखा का मतलब रेखा, यानी ये एक सर्किल है, इसके किसी भी बिंदु, सपोज यहाँ पर मैंने ये बिंदु लिया, इस बिंदु पर मैंने एक रेखा खींची जो इसको स्पर्श करते हुए जाती है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी, टेंजेंट लाइन कहलाएगी। तो ये स्पर्श रेखा होती है। शॉर्ट में आप ये ध्यान रखते हो कि कोई भी एक वृत्त है, इस वृत्त को कोई भी जब एक रेखा बिल्कुल टच करती हुई, स्पर्श करती हुई निकले तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु पर वो टच होती है, जैसे यहाँ टच हो रही है, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। आप इसको यूँ समझ सकते हो, ये ज़मीन है, ये साइकिल का पहिया है। साइकिल का पहिया जब चलता है तो ज़मीन में केवल एक बिंदु को छूता है, तो वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु। और ये रेखा जो है वो रेखा हमारी क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। तो आज की जो प्रमेय है वो इसी पर आधारित है। अब हम देखते हैं प्रमेय। सबसे पहले हम देखते हैं प्रमेय का कथन। प्रमेय में मैंने आपको बताया था कुछ स्टेप होते हैं, पिछली सारी प्रमेय में हमने वही करी है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रमेय का कथन। आपको क्या ध्यान रखना है? जो प्रमेय का कथन है वो स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। ये हमारा आज की प्रमेय का कथन है। प्रमेय नंबर हम इसको 9 दे सकते हैं। जिस सीरीज में हम चल रहे हैं 8 प्रमेय हमने पहले कर रखी है, ये 9वीं हमारी प्रमेय है, तो इसको हम दे सकते हैं प्रमेय नंबर 9। प्रमेय नंबर 9 का कथन है, स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। ठीक है, या हम इंग्लिश में बोलें तो हम लिख सकते हैं टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू रेडियस इन ए सर्किल।
इंग्लिश में आप इस तरह से बोल सकते हो। इस कथन को दूसरे तरीके से बोला जा सकता है कि वृत्त की त्रिज्या के बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हो। तो आपको क्या ध्यान रखना, स्पर्श रेखा है वो वृत्त की त्रिज्या, जैसे इसमें देखें तो इसमें ये स्पर्श रेखा है और ये वृत्त की त्रिज्या, तो ये हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। ये आपको कथन ध्यान में रखना है, ये एक नियम भी होता है और इसी नियम को हम आज इस प्रमेय में प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अब सबसे पहले हमारा क्या होता है, किसी भी प्रमेय में जो मैंने मुख्य स्टेप बताए थे उसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या था, गिवन। सबसे पहला स्टेप क्या था, गिवन या दिया है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो हमें आपको बताना है। यहाँ लिखा हुआ है स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है, यानी एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा है और एक त्रिज्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे चित्र, इसके किसी भी बिंदु पर एक लाइन खींच देंगे स्पर्श रेखा। मैंने इस बिंदु पर खींच दी, ठीक है, ये इसका है केंद्र और ये हमने खींच ली त्रिज्या। इस बिंदु का नाम दे दिया ए, इसको दे दिया ओ और इस रेखा को हमने नाम दे दिया BC। ठीक है, B और C इसको ये नाम दे दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, O वृत्त का केंद्र है, OA त्रिज्या है, ये देखियो OA ये क्या है, त्रिज्या, और BC स्पर्श रेखा है जो बिंदु A पर स्पर्श करती है। O वृत्त का केंद्र है, A स्पर्श बिंदु है, इस पर ये BC रेखा स्पर्श करती है। ये बात आपको दी हुई है। ठीक है, ये प्रमेय थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी सरल है, लेकिन थोड़ी सी कठिन भी है, क्योंकि इसके अंदर जो सिद्ध करना है वो आपको थ्योरी में सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे, देखते हैं आगे। तो यहाँ पर O वृत्त का केंद्र है, OA त्रिज्या है, BC स्पर्श रेखा है जो बिंदु A को A पर क्या करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है सिद्ध करना है, टू प्रूव। टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये जो कोण बनता है, ये जो स्पर्श रेखा है, ये इस त्रिज्या की क्या होती है, लंबवत। यानी ये जो कोण बनता है ये कितना बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर आप या तो कोण में लिख सकते हो या आप सीधे लिख सकते हो कि OA इज परपेंडिकुलर BC। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, OA परपेंडिकुलर BC। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने निशान बनाया है, ये निशान होता है परपेंडिकुलर का। किसका, परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत का। अभी आपको ध्यान रखना, और लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, टू प्रूव OA लंबवत है BC, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे, कि OAB इज 90 डिग्री, OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हो, किसी को प्रूव कर सकते हो। ये और ये एक ही बात है, OA BC के लंबवत है या OAB जो एंगल है वो 90 डिग्री है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है हमारा रचना, या इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, यदि हमें इसे प्रूफ करने के लिए कोई भी लाइन वगैरह खींचनी पड़े तो उसको हम अलग अलग जो भी लाइन वगैरह खींचनी पड़े वो हम इसमें खींचते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करने के लिए कुछ अलग अलग लाइन खींचनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो BC है इस पर मैं कुछ और बिंदु मान लेता हूँ। एक बिंदु ये मान लेता हूँ, एक बिंदु ये मान लेता हूँ, एक बिंदु मैं यहाँ मान लेता हूँ, एक बिंदु यहाँ मान लेता हूँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। ठीक है, अब इनको अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। तो इनको मैं सिंपल से नाम देता हूँ P1, P2, P3, P4, P5 और P6। ये मैंने नाम इसलिए दिए क्योंकि P का मतलब पॉइंट, और ये अलग अलग 6 पॉइंट हमने माने हैं, तो ये क्या हो गया, सीधे P6 तक। अगर आप और कुछ नाम देते ABCD वगैरह तो आप कंफ्यूज होते, ज़्यादा नाम होते, इसलिए हमने इसको P1 से P6 तक नाम दे दिया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इन सभी बिंदुओं को केंद्र से रेखा लाइन की तरह मिलाएंगे, मतलब डैश 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 जो लाइन होती है उसकी तरह मिलाएंगे, ताकि चित्र जो है वो खराब ना हो, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम रचना में क्या लिखेंगे, रचना में हम लिखेंगे रेखा BC पर विभिन्न बिंदु P1 से P6 तक बनाए, वह उन्हें केंद्र
ओ से मिलाया, ये काम आपने कर लिया। ठीक है, यानी आपने क्या करा, अलग अलग पॉइंट माने और इन पॉइंट के जितने बिंदु थे यहाँ पे आप हमने 6 माने, आप 7 मान सकते हो, 8 मान सकते हो, जितना बड़ा चित्र उतने ज़्यादा पॉइंट आप मान के दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन सबको किससे मिला दिया, ओ से। ठीक है, तो ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना उपपत्ति। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसके अंदर हम प्रूफ करते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रूफमेंट। क्या बोलते हैं, प्रूफमेंट। ठीक है, अब प्रूफमेंट क्या होता है, देखो प्रूफमेंट में आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ना तो कोई त्रिभुज बन रहा है ना कोई और कोई बात बन रही है। अब यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा भाषा से ही सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको यूँ लिख सकते हो कि आप इसको यूँ देखो, ये लाइन है BC, ये लाइन क्या है BC, और ये क्या है बिंदु O। इस O से अगर हमें BC लाइन पर पहुँचना है तो हमारे पास बहुत सारे पाथ हैं। OA भी है, OP1 भी है, OP2 भी है, OP3 भी है, OP4 भी है, OP5 भी है, इस तरह से खूब सारे पाथ हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, केंद्र O से रेखा BC तक पहुँचने के बहुत से पाथ, या इसको हम रास्ता भी बोल सकते हैं, बहुत से पाथ या रास्ते हैं। जैसे OA, ठीक है, OP1, OP2, OP3। अब आप इसको डैश डैश करके OP6 भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने 6 तक लिया। आप 3, 4, 5, 6 ले लो। अगर आपने यहाँ पे 8 पॉइंट लिए होते तो यहाँ पर आप P8 तक लिख सकते थे। जितने भी पॉइंट लिए होते वो सारे क्या हैं, इनके अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हो चित्र से, ये O है। आपको अगर इस लाइन को टच करना है, मैं कहूँ सपोज करो आप यहाँ खड़े हो और ये एक सामने दीवार है, आपको सबसे पहले दीवार टच करनी है या आपको इन दीवार को टच करना है, तो आप यूँ भी टच कर सकते हो, यूँ भी टच कर सकते हो, यूँ भी किसी भी पॉइंट से दीवार को टच कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। O से A तक है, O से P1 तक है, O से P2, OP3, इस तरह से OP6, और अगर आप 7 या 8 या 9 मानते तो OP7, OP9, इस तरह से खूब सारे रास्ते हो जाते। ठीक है, परंतु यहाँ पर सबसे छोटा पाथ या रास्ता OA होगा, जो कि सीधी दूरी होगा। ये लाइन आपको लिखनी है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखो, आप अगर इन अलग अलग रास्तों से जा रहे हो तो यहाँ पर जो सबसे सीधा रास्ता है वो यही है, और सबसे जल्दी पहुँचने का रास्ता भी यही है। तो यहाँ पर ये जितने भी पाथ बनेंगे उसके अंदर जो त्रिज्या है OA, वो पाथ जो होगा वो सबसे छोटा पाथ होगा। तो ये बात आपको यहाँ पर लिखनी है, समझनी है और समझानी है। परंतु यहाँ पर सबसे छोटा पाथ रास्ता OA होगा, जो कि एकदम सीधा होगा, जो कि सीधी दूरी होगा। ठीक है, और सीधी दूरी हमेशा क्या होती है, सीधी दूरी हमेशा लंबवत होती है। ये एक शाश्वत सत्य है, इस बात को आप समझना। सीधी दूरी हमेशा लंबवत होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती हुई ही होती है। आप यहाँ पे देख लो, अगर आप कोई चीज़ सीधी कर रहे हो तो ये हमेशा लंबवत होगी बाकियों से। ठीक है, अब ये लंबवत हमेशा क्यों होगी, इसका कारण आप ये भी दे सकते हो। आप ध्यान से देखो, आप कोई भी ये भुजा मान लो, ये भुजा मान लो, आप कोई भी भुजा, अगर आपने ये भुजा को मानी तो आप इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज में हमेशा क्या होगा, ये भुजा लंब हो जाएगी, ये सबसे बड़ी भुजा होगी जो कि कर्ण होगा, और कर्ण के सामने वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री ही होता है। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे समकोण त्रिभुज बनेंगे, किसी को भी आप ले लो तो उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इसीलिए ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना सिर्फ इतना ही है। क्या लिखना है आपको लिखना है, और सीधी दूरी हमेशा लंबवत होती है 90 डिग्री, अतः जो OA है वो लंबवत होगा किस पे, BC पर, या लंबवत होगा, इसका मतलब आप लिख सकते हो कोण OAB बराबर 90 डिग्री। ये दोनों में से कोई भी बात आप लिख दो, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ये यानी इसका जो प्रूफमेंट है उसमें आपने कोई ट्रायंगल को सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट नहीं किया, आपने सीधे सीधे थ्योरी लिखी और थ्योरी के बेस पे इसको कर दिया। ठीक है, वैसे ये एक थ्योरम्स भी है और इसको सीधे हम एक रूल के रूप में याद रख सकते हैं कि त्रिज्या हमेशा जो स्पर्शरेखा होती है उसकी लंबवत होती है, लेकिन क्यों होती है वो हमने इसमें प्रूफ किया। आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सीधी दूरी हमेशा क्या होती है, लंबवत ही होती है। इसको थोड़ा सा हम यूँ भी समझ सकते हैं कि सपोज करो एक ये दीवार है, ठीक है, आपके पास, और आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, ये पॉइंट O है और ये दीवार है BC। अब आप खुद देखो, मैं कहूँ कि आप फटाफट सबसे कम चलते हुए इस दीवार तक पहुँचो,
फटाफट सबसे कम चलते हुए इस दीवार तक पहुंचो तो वो बिल्कुल सीधी सी बात है, आप बिल्कुल सीधा सीधा जाओगे बस ये। और ये जो बिल्कुल सीधी दूरी होगी यही सबसे कम होगी और यही हमेशा क्या होगी 90 डिग्री। बस यही बात तो इस प्रमेय में हम बताना चाहते हैं। ये O है, आप सीधे सीधे गए 90 डिग्री, सीधी दूरी हमेशा क्या होगी 90 डिग्री होगी। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर भी जाओगे या आप यहाँ पर भी जाओगे, किसी भी अलग दूरी से जाओगे तो ये हमेशा इससे क्या होगी बड़ी होगी, क्योंकि विकर्ण के रूप में आ रही है। ये किसके रूप में आ रही है? विकर्ण के रूप में। और यहाँ पर ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूरी आपको तय करनी पड़ रही है, तो इसीलिए सीधी दूरी हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। तो ये होगी प्रमेय। और ये बात आपको अपने जीवन में भी ध्यान रखनी है और हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि सीधी दूरी हमेशा क्या होती है? लंबवत। तो ये थी हमारी आज के वीडियो की थ्योरम। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कठिन भी है। कठिन इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको सीधे डेफिनेशन से या परिभाषा से लिख के ही आपको प्रूफ करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। और ये बात आपको याद भी रखनी है कि स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त को स्पर्श करती हुई निकलती है किसी एक बिंदु पर। जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाती है या लंबवत होती है। तो ये जो प्रमेय है वो आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सवालों में बहुत काम आएगी। तो ये है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसी पे बेस्ड एक और अलग थ्योरम लेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार वो होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सभी गणित पढ़ने वालों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।